प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जो पुरुष यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। जो पुरुष यीशु मसीह को अपने मुंह से प्रभु मानेगा, उद्धार वो पाएगा, संतान ईश्वर का होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आज का संदेश परमेश्वर के दास अमित काब से भिलाई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सुनने वाले हर एक प्रिय श्रोताओं को नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई को प्रियों देखते हैं। उसके संदेश को विषय में हम पढ़ते हैं और 9 पद से लेकर के 14 पद तक का जो भाग है, यहाँ पर हम पाते हैं कि यूहन्ना जब अपने संदेश को पूरा कर चुका है या संदेश को उसने समाप्त किया, कुछ लोग उसके पास आते हैं। 3 प्रकार का झुंड उसके पास आता है और लोग, तीनों झुंड के लोगों का एक ही सवाल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से रहता है कि हम क्या करें। संदेश को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में वो लोग कहते हैं कि हम क्या करें। तब साधारण लोग हैं, यहाँ पर महसूल लेने वाले हैं और सिपाही लोग हैं। साधारण लोगों से वो कहता है, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वालों से वो कहता है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया था उससे अधिक ना लेना। और सिपाहियों से वो कहता है, किसी पर उपद्रव ना करना, झूठा दोष न लगाना, अपने वेतन पर संतोष करना। तो एक प्रकार के लोगों को यहां यूहन्ना उदारता की शिक्षा को दे रहा है। दूसरे लोगों को, महसूल लेने वालों को ईमानदारी की शिक्षा को दे रहा, और सिपाहियों को वो संतुष्टि की बात को बता रहा है। प्रियो, ये उदारता, ईमानदारी और संतुष्टि एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में चाहते हुए भी हम इन स्वभावों के साथ नहीं जी पाते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये स्वभाव एक व्यक्ति के जीवन में तब तक के नहीं आ सकता जब तक के एक इंसान मन को ना फिरा ले, पाप से मन को ना फिरा ले। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबने पाप किया इसलिए लोग उदार नहीं हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबने पाप किया इसलिए लोग ईमानदार नहीं हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं इसलिए लोग संतुष्ट भी नहीं। तो ये उदारता, ईमानदारी और संतुष्टि अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं प्रियो, हमारे जीवन में हमें मन को फिराना होगा, अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। यदि आज हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को माने कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, इस बात को यदि हम कहें और उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके किए हुए उद्धार के कार्य पर विश्वास करके हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए और मर करके तीसरे दिन जी उठे। अगर इस काम को हम अपने जीवन में कहकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मर करके तीसरे दिन जी उठा। प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे दिल में आ और मेरे जीवन को बदल दे। आमीन। इस प्रार्थना को यदि हम करें मेरे प्यारों, हमारे जीवन में वो उदारता, वो ईमानदारी और वो संतुष्टि का जीवन
मैं और आप जी सकते हैं। इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने संदेश में, और संदेश के सुनने के बाद जो लोग आकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछते हैं कि हम क्या करें, उसने उनके जीवन में एक उदारता, ईमानदारी और संतुष्टि की कुंजी को बताया कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मेरे प्यारों, अगर हम अपने जीवन में उस मन फिराव के फल को ना लाएं, तौबा ना करें, पश्चाताप ना करें पाप से, तो हमारे लिए एक अनंत काल की नरक तैयार है। परंतु शुभ संदेश ये है, या आपके लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करना चाहता है और वो चाहता है कि आप उस नरक से बचा लिए जाएं और उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएं। एक उदारता का जीवन जिएं, ईमानदारी का जीवन जिएं, संतुष्टि का जीवन जिएं, और उसके लिए आपको मन को फिराने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। ये कहने की जरूरत है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लिए आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर करके तीसरे दिन जी उठा। मेरे दिल में आ, मेरे पाप क्षमा कर। यदि आप इस बात की प्रार्थना को करते हैं मेरे प्रियो, आपके जीवन में ये उदारता, ये ईमानदारी और ये संतुष्टि को परमेश्वर निश्चित रूप से देगा। इस वचन के सुनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप इस शुभ संदेश को अपने जीवन में समझ करके परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिता सकें। इस धीरज के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को अपनी बरकतों से मामूर करें। सलाम, जय मसीह की।